बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे याद है ना आपको? पांडे जी तो याद ही होंगे। बिहार में लोग उन्हें रॉबिनहुड पांडे के नाम से जानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सुर्खियों में आए थे गुप्तेश्वर पांडे, और जब बार बार सुर्खियों में आए तो फिर सुर्खियों में ही बने रहे पांडे जी। बिहार में चुनाव की बहार आई तो पांडे जी ने खाकी छोड़कर खादी धारण कर ली। गुप्तेश्वर पांडे को लेकर कई राजनीतिक कयास भी लगते रहे, लेकिन राजनीति में वो हो ना सका जो पांडे जी चाहते थे। समय का चक्र चलता गया, गुप्तेश्वर पांडे की खबरें भी आती जाती रही, लेकिन अब गुप्तेश्वर पांडे ने नया अवतार ले लिया है। खाकी खादी के बाद अब गुप्तेश्वर पांडे आध्यात्म की राह पर निकल पड़े हैं। उनके अंतर्मन ने उन्हें राजनीति की राह से हटकर भक्ति की राह पर चलने की आवाज दी तो पांडे जी ने चोला बदल लिया और अब वो बन गए हैं कथावाचक गुप्तेश्वर पांडे। तो बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का नया अवतार सामने आ गया है। कथावाचक की भूमिका में नजर आए हैं गुप्तेश्वर पांडे। नेतागिरी छोड़ आध्यात्म की राह पर चले गुप्तेश्वर पांडे। श्रीमद् भागवत वचन अमृत कार्यक्रम में कथावाचक बने गुप्तेश्वर पांडे। अयोध्या में कथा करते हुए नजर आए हैं। उनका वीडियो अब काफी तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। कथावाचक का रोल उन्होंने बकायदा निभाया। कथावाचन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आपको याद होगा रिटायरमेंट ले ली थी और राजनीति में कूद गए थे, जेडीयू में शामिल हुए थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। तो अब कथावाचक की भूमिका में नजर आ रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे। देश के प्रसिद्ध मंदिरों का दौरा और कथा वाचन इस वक्त गुप्तेश्वर पांडे कर रहे हैं अलग अलग जगह जाकर। तो गुप्तेश्वर पांडे का कथावाचक वाला अवतार आपको दिखा रहे हैं लगातार हम। अब आपको पांडे जी का अयोध्या में कुछ दिन पहले दिए गए प्रवचन का एक हिस्सा दिखाते हैं। श्री कृष्ण की इस कथा को देखकर आप गुप्तेश्वर पांडे का डीजीपी या नेतागिरी वाला रूप आप भूल जाएंगे। आप देखिए कैसे कान्हा की भक्ति में पूर्व डीजीपी साहब भाव विभोर हैं। भगवान ने अपना पीताम्बर दे दिया है, तुम मेरा पीताम्बर ले लो, क्योंकि वहाँ ज्ञान को कोई सुनता नहीं, ज्ञान को कोई जानता नहीं, ज्ञान को कोई पहचानता नहीं। ये प्रेम का प्रतीक है हमारा पीताम्बर। गोपियां इसे पहचानती हैं। ये पीताम्बर रहेगा तभी तुम्हारा स्वागत होगा, तभी तुम्हारी बात वो सुनेंगी। ये पीताम्बर नहीं रहेगा तो गोपियां तुम्हारी बात भी नहीं सुनेंगी। अपना पीताम्बर दे देते हैं। उद्धव जी जब ब्रज पहुंचते हैं तो रोज की तरह वहां के ग्वाल बाल ब्रज और मथुरा की सीमा पर रोज बैठते हैं। उनकी रोज की तो यही चर्या है। रोज आ जाते हैं, सुबह में बैठते हैं, आने वाले एक एक रथ गाड़ी को निहारते हैं। अपना लाला तो नहीं आ रहा, अपना कन्हैया तो नहीं आ रहा। शाम को हताश निराश लौटते हैं और जसोदा मैया से आकर बोलते हैं, मैया तेरा कन्हैया बड़ा कठोर निकला, मैया तेरा कन्हैया बड़ा निष्ठुर निकला। रोज रोज हम लोग जाते हैं, रोज रोज बैठते हैं, लेकिन आज भी नहीं आया। अब वो नहीं आएगा। बड़ा निर्मोही है, बड़ा छलिया है। यही पैदा हुआ, यही पला बढ़ा और यही निर्मोही अब जाकर के कैसा निर्मोही हो गया। अब वो आने वाला नहीं है, लेकिन आज रथ दिखा है और उस पर कृष्ण भगवान बैठे हुए दिखे हैं। वो लगा जैसे ग्वाल बाल चुमुदा हो गए थे, निर्जीव की तरह हो गए थे। इनके अंदर हर्ष का ऐसा उद्रेक हुआ है जैसे ब्रह्मानंद से भी ऊंचा प्रेमानंद का रस। कल्पना करके केवल कि हमारा श्याम आ रहा है, हमारा लाला आ रहा है, हमारा कन्हैया आ रहा है, हमारा सखा आ रहा है, यह देख करके उनके अंदर हर्ष का ऐसा उद्रेक हुआ है कि प्रेम से सरासर लबालब डूब गए हैं प्रेम से बोलने। लेकिन मधुमंगल को रूठना है, अभी इसी समय रूठना है। अरे तो आपने सुना कथा वाचन करते हुए गुप्तेश्वर पांडे को, और गुप्तेश्वर पांडे के नए अवतार पर हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने फोन पर उनसे खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। आपसे मेरा पहला मैं ये जानना चाहता हूं कि अध्यात्म की और आपकी रुचि ये कब से हुई और ये सफर कैसे हुआ कि आप अध्यात्म की ओर प्रवृत्त होकर के आप अयोध्या की जमीन पर आ गए?
देखिए, ऐसा है कि अध्यात्म के प्रति मेरी रुचि तो बचपन से है, मुझे याद भी नहीं जी। जब मुझे पैंट का अपना नाड़ा भी नहीं बांधने आता था, हाँ। तब से मेरी अध्यात्म में रुचि है। मेरे हाँ। पास एक डायरी है जो मैंने 1977 में लिखी थी। हाँ। जब मैंने मैट्रिक पास किया था 11th हाँ। और कॉलेज में आने के पहले। उस डायरी को मैं आज भी देखता हूँ तो उसमें लिखा हुआ है हाँ। कि मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो उसमें लिखा हुआ है मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है आत्मज्ञान प्राप्त करना। तो वो डायरी आज भी मेरे पास। ये किस उम्र में आपने लिखा था डायरी में? ये किस उम्र की बात है? 1977, 16-17 साल की उम्र ही होगी। तो ये उस 10th पास करने के बाद उसे मतलब 77 के बाद में कॉलेज में आया था, उस समय की बात है। आप अयोध्या का कैसे आगमन हुआ आपका? ये तार बताइए, कैसे जोड़ा आपका अयोध्या में? आप हरिदास आश्रम आए जो हमें जानकारी तीर्थस्थल है और भगवान राम का प्राकट्य हुआ है जी। वृंदावन और अयोध्या। वृंदावन में भगवान का प्राकट्य हुआ है, ब्रजमंडल में भगवान का। हमारे भगवान के जो 24 अवतार हुए हैं, 24 अवतारों में सबसे पॉपुलर लोकप्रिय अवतार है भगवान श्री राम का और भगवान श्री कृष्ण का। तो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ मथुरा में, ब्रजमंडल में। भगवान राम का त्रेता युग में प्राकट्य हुआ अयोध्या में। लेकिन आपकी हमने यहाँ तस्वीर कथावाचक के तौर पे आपका हमने पूरा वीडियो सुना है, उसमें आप प्रवचन दे रहे हैं और जनमानस सुन रहा है। ये आपका जो अवतार है, मैंने 15 से 22 तक एक कथा की भागवत की। 15 तारीख से शुरू हुई और 22 तारीख को भागवत की कथा समाप्त हुई। 15 मई से 22 मई तक? जी नहीं, अभी इसी 15 जून से। अच्छा, 15 जून से, इसी 15 जून से 22 जून तक। जी जी, 22 जून को खत्म हुई है कथा, 23 को मैंने वहाँ से विदा लिया है। कहाँ पर आप कथा कहाँ पर की आपने अयोध्या में? वही जिस आश्रम की आप बात कर रहे हैं, हरिदास आश्रम। लेकिन ये ऑनलाइन कथा थी। वहाँ कोई श्रोता नहीं था, वो 10-5 आदमी रहते थे। ये ऑनलाइन एक ग्रुप में ये कथा हो रही थी, जिस ग्रुप में केवल भक्ति से जुड़े हुए लोग हैं। सिर्फ सीमित लोगों के लिए कथा हो रही थी और ये जूम एप्लीकेशन पर ये कथा हो रही थी, एकदम सीमित लोगों के लिए। लेकिन किसी ने इसको फेसबुक से लाइव कर दिया तो इसका व्यापक प्रचार हो गया। तो ये दुनिया को पता है। गुप्तेश्वर जी, ये पहली कथा है या इसके पहले भी आपने सेवानिवृत्ति के बाद और मेरे जीवन की ये पहली कथा है, लेकिन ये अंतिम नहीं है। अब कथा अत्रैक जीवनम पहली थी लेकिन अंतिम नहीं है। अभी इसी जुलाई में मेरी वृंदावन में भागवत की कथा होगी। जो शेष जीवन है वो अध्यात्म को समर्पित है, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ठाकुर जी को समर्पित है। ठाकुर जी को समर्पित है। ठाकुर जी के हाथ की कठपुतली हो गया जी। मैं ठाकुर जी की वंशी हो गया, जैसे बजा दे जी। मेरा अपनी कोई इच्छा ही शेष नहीं रही। हाँ। अब जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आप बीच में राजनीति की दिशा में भी आगे बढ़े थे और फिर अध्यात्म की ओर आ गए आप, ये कैसे हुआ? अभिषेक जी, ऐसा है 34-35 साल तक मैंने नौकरी की। 34-35 साल से आप मीडिया के दोस्तों के साथ मेरा इंटरेक्शन है। यही एक सवाल पूछने के लिए आप इतनी देर से हमको घेर रहे थे, उसका सीधा जवाब मैं ये देता हूँ। मेरी अपनी कोई रुचि किसी चीज में नहीं है सिवाय ठाकुर जी के चरणों में प्रीति बढ़ाने, अपने संस्कारों का जो तमोगुणी रजोगुणी संस्कार हैं उनका क्षय करना, ईश्वर की भक्ति में अपने अनुराग को बढ़ाने की कोशिश करना और ठाकुर जी जहाँ ले जाएं, जैसे ले जाएं, उनके आदेश का पालन करना। अपनी व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं। और चलिए सीधा रुख करते हैं अभिषेक उपाध्याय का, जो कि अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपने ये बातचीत जो की, हमने भी इस बातचीत को सुना, क्या समझ में आ रहा है कि बिहार के शीर्ष अधिकारी के बाद राजनीति का रुख किया था उन्होंने और अब कथा वाचन, तो क्या समझ में आ रहा है आगे भी इसी राह पर रहेंगे या फिर क्या होगा? तो उन्होंने ये साफ कर दिया है कि ये उनकी पहली भागवत कथा थी लेकिन अंतिम नहीं थी। और अभी मैं जहाँ पर हूँ करुणा, ये उनका आश्रम है जहाँ पर उन्होंने कथा की। ये देखिए, ये हरि सुदर्शन आश्रम है, यहीं पर बैठ कर के कथा हुई है और यहाँ पर 15-20 लोग थे और साथ में जूम से लोग जुड़े और
संजय शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो गवाह हैं इस कथा के और इस आश्रम की देखरेख करते हैं। संजय जी, गुप्तेश्वर पांडे जी यहीं पर बैठे थे, यहीं से कथा की? जी, यहीं से 15 से 22 तक कथा उन्होंने सुनाई, श्रीमद् भागवत कथा। हाँ। और कितने लोग यहाँ पर थे? 15-20 लोग थे। एकदम भाव विवल हो गए कथा करते हुए, रो दिए, हमने तो वीडियो में देखा वो। जी, हमें तो पता ही नहीं चला कि इतने दिन IAS अधिकारी रहे, बिहार के पूरे DGP रहे उतने दिन पर, लेकिन पता नहीं इनके अंदर कहाँ से इतना भाव भरा था। कूट कूट के जब बोलते थे तो सभी लोग, या क्या एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ सामने, स्वामी जी गुरु सभी लोग ताली बजा रहे थे, एक हनुमान जी भी आकर यहाँ पे बंदर, वो भी ताली बजा के गए। अच्छा, बंदर आ गया और उसने भी ताली बजाई, हनुमान जी ने ताली बजाई। पूरा लोग आश्चर्यचकित, हमारे गुरु जी आश्चर्य में हो गए कि ये क्या चमत्कार यहाँ पे हुआ। बंदर आए 2 मिनट, वो भी ताली बजाए। जब कथा के सब भाव में सर रो, पहली बार यहाँ पर आए वो, पहली बार कथा की? जी, पहली बार, और लाइव कलर की पहली बार यही कथा शुरू किए हैं। यहाँ कैसे आना हुआ, यहाँ का कनेक्शन कैसे जुड़ा उनका बिहार से अयोध्या में ये आश्रम? जी, हम लोग को पूज्य गुरुदेव श्री गोपालाचार्य जी वेदांत मार्तंड डिहरी पीठाधीश्वर, और मेरा सर से घर नज़दीक है, क्योंकि पुराना परिचय है। जी, हम लोग को पुराना परिचय है, तो सर का मन था कथा करेंगे, कहीं चलिए अयोध्या। प्रथम कथा ज्येष्ठ मास में अयोध्या से ही शुरू किया जाए। अब ये चलता रहेगा सिलसिला? जी, चलता रहेगा अभी सर का, और आगे कथा है अभी करेगा। तो ये देखिए करुणा, हम उसी जगह पर हैं जहाँ से उन्होंने कथा की थी। संजय शास्त्री जी हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं और ये सिलसिला लंबा चलने वाला है। वो इन्होंने हमसे बातचीत में कहा है कि उनका जीवन अब ठाकुर जी को ही समर्पित है, उनके जीवन की अब कोई और लालसा, इच्छा, महत्वाकांक्षा नहीं रह गई है। जी, अच्छा अभिषेक, ये बताइए तो, क्योंकि बाकायदा गुप्तेश्वर पांडे से जब आपकी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि आगे भी किस तरह से उनके कार्यक्रम होने वाले हैं, तो क्या ये जो कार्यक्रम है वो अयोध्या तक सीमित रहेंगे या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में भी उनका कुछ ऐसा प्लान है, कुछ ऐसी जानकारी जिनसे आप बात करें अगर मिल पाए तो? बिल्कुल, देखिए ये उन्होंने बताया भी कि उनका अलग अलग हिस्सों में प्लान है। वृंदावन में भी कथा है। शास्त्री जी, कहाँ कहाँ कथा है उनकी? वृंदावन में गोवर्धन मानसी गंगा तट पे है चकलेश्वर महादेव, वहीं पे 16 से 22 है, और 25 जुलाई से 22 जुलाई, फिर 25 जुलाई से वृंदावन फोगला आश्रम में है, संस्कार चैनल से लाइव। ये सब कार्यक्रम कौन तय करता है, वही तय कर रहे हैं या ये आश्रम की ओर से तय किया जा रहा है? दोनों तरफ से है सर। जी जी, विशेष गुरुदेव का कृपा है। अच्छा, गुरुदेव ही पूरा उसका रास्ता तय कर रहे हैं। जी जी, तो उनका जीवन इसी में जाएगा, भगवत कथा और प्रभु भक्ति में ही पूरा इसी में जीवन समर्पित है उनका। अभी तक तो हम कुछ नहीं कर सकते, अभी तो भागवत है, भगवान के भक्ति में है। आगे उनकी एक बात और बता दीजिए, इतने भाव विवल हो गए थे, रोने लगे थे वो। जी, भाव में हमें तो विश्वास नहीं हो रहा था कि ये इतना उनको जानकारी भागवत में, प्रेम में कहाँ से भरा है, और जब बोलते थे तो हम रोने लगते थे। बगल के कितने वालों पर क्या असर हो रहा था जो यहाँ पर सभी लोग भाव हो रहे, हमारे गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव भी रो रहे थे। अच्छा, वो भी कहे कि वाह, हम तो धन्य, एक ऐसा बड़ा शासक, ऐसा ईमानदार जो बच्चों के नजर में है, बच्चों इनको दिल से इतना बिल्कुल। तो ये बिल्कुल अभिषेक, हम ये देख रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं, ये आगे भी चलने वाला है। बिल्कुल, आगे भी कार्यक्रम चलने वाला है कथावाचन का गुप्तेश्वर पांडे का, और जो लोग उन्हें सुन रहे थे, जो श्रोता थे, हालांकि ये वर्चुअल माध्यम से था, वो भी काफी हैरान थे कि इतनी जानकारी और इतना सब कुछ कैसे बड़ी ही सरलता के साथ वो आप कर रहे हैं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।